बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाउल्लाह नगरा। प्रोग्राम में आप लोगों को खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में रैंकिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो लम्स टॉप 5 में आता है। यानी पहले नंबर पर नस्ट, उसके बाद कायदर यूनिवर्सिटी, फिर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस, फिर उसके बाद लम्स चौथे नंबर पे, फिर पाँचवें पर यूईटी का नंबर आता है। तो इस तरह से लम्स टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसमें रैंकिंग में आता है। तो ये एक इशराफिया की आप इसको यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, जहाँ पर आम बच्चे नहीं पढ़ते, बल्कि वो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं जो माली लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। लम्स जो है, आपको पता है कि लम्स इशराफिया का एक अदारा कहलाता है कि यहाँ पर इशराफिया के बच्चे पढ़ते हैं। और ये एक मॉडरेट नहीं बल्कि एक लिबरल आप इसको कह सकते हैं, बल्कि मैं इसको हाई लिबरल या ऐसा अदारा कहता हूँ जहाँ से लिबरलिटी जो है वो फूटती है। तो इस तरह से लिबरलिज्म तो आम है यहाँ पर। तो दूसरा, वो डिलीवर क्या कर रहे हैं, जो डिलीवर कर रहे हैं, या उनकी जो फैकल्टी की कारकर्दगी है या अदारे की जो कारकर्दगी है, मैं सब पे सवालिया निशान नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं सिर्फ इतना कहूँगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अच्छे बच्चे भी थे जिन्होंने उस दिन सवालात किए अनवारुल हक काकड़ से, जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं। बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन चंद बच्चे कुछ ऐसे थे जो कि जिनसे लग रहा था कि ये शायद कोई प्लांटेड क्वेश्चंस हैं या फिर कुछ ऐसे सवालात हैं जो कि उनकी जो एक काबिलियत है उस पर सवालिया निशान लगा रहे थे, या उनकी जो अप्रोच सोच जो थी उस पर सवालिया निशान लग रहा था कि ये जो है वो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, यहाँ से ये बच्चों को डिलीवर किया जा रहा है, ये इस अदारे की कारकर्दगी है। तो ये सब लोगों ने उस दिन देख लिया होगा जिस तरह के बच्चों ने सवालात किए। कोई उसमें कोई ऐसा सवाल नहीं था जो कि एक तामीरी सवाल होता था, लेकिन कोई ऐसा सवाल नहीं किया गया, बल्कि कुछ सवालात ऐसे किए गए जो कि आम एक, आप देख लें कि रेडी वाले भी वो कर रहे हैं, पूछ रहे हैं बात के इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, कब होने हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई बंदा किसी जगह पर जाता तो वो थोड़ा सा लेट हो जाता, यार तू इतना लेट हो गया, ठीक है। तो ये तो एक आम सी बात वो की गई है वहाँ पर। तो एक बच्चे ने सवाल किया केयर टेकर पीएम से कि आप 50 मिनट लेट आए हैं, जबकि ये जो तलबा हैं ये सारा अपना काम छोड़कर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और तो इस तरह से आपको शायद इनकी इज्जत नहीं है। तो अब ये सवाल जो है, ये सवाल पहली बात तो ये है कि बनता नहीं था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ख़ास तौर पर जो इस तरह के इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि पीएम या सीएम या कोई भी आला जो शख्सियत होती है उसका एक प्रोटोकॉल होता है, और वो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी जो होती है वो सेट करती है, और उसकी आमदरफ्त जो होती है या कहीं भी उसने जाना है तो वो मूवमेंट जो उसकी होती है उसको सिक्योरिटी जो है वो उसको सेट करती है। कभी भी आपने, हम तो बीइंग जर्नलिस्ट मैं आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कि जहाँ पर भी हम गए हैं कवरेज के लिए, पीएम की या किसी की भी, तो वहाँ पर अमूमन ये होता है कि ये लोग जो हैं ये कम से कम 20 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ये लेट पहुँचते हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं, तो इस वजह से कभी भी ये टाइम जो है वो एक टाइम सेट नहीं किया जाता। तो मुझे जो लगता है वो ये है कि शायद इस बच्चे को जिसने कहा था कि आप 50 मिनट लेट आए हैं, शायद इसने कहीं जाना होगा या इसको कोई काम होगा जो कि इसका वो डिले हो रहा था, तो इसने कहा कि और इसने बात भी करनी थी वो चर्च वाली, जो चर्चेस को जो आग लगी थी, ये जड़ावाला का वाक़या जो है ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। तो इसने शायद वो भी सवाल भी करना था और अपनी बात भी करनी थी, लेकिन इसने कहीं शायद जाना भी होगा, जिस वजह से ये आपको इसके चेहरे से जो परेशानी थी वो खासी नज़र आ रही होगी। एक स्टूडेंट ने कहा कि अफ़गान जो है, अफ़गानी, आप इनको यहाँ से निकाल रहे हैं, उस वाले से उसने सवाल। तो मैं ये इस पे कहना चाहूँगा कि भाई देखें, पहली बात ये है कि ये स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि कोई भी गैर मुल्की जो है वो किसी भी मुल्क में जाकर कानूनी तौर पर तो रह सकता है, लेकिन गैर कानूनी तौर पर नहीं रह सकता। जैसा कि
अगर पीएम इसको सवाल कर देता, काउंटर सवाल कर देते इसको कि आप अगर इंडिया में जाकर रहें गैर कानूनी तौर पर, आप अफ़गानिस्तान में रहें, आप यूरोप में, आप अमेरिका में कहीं भी रहें जाकर, तो इनके साथ क्या होगा वहाँ पर, तो इनको ये खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वो इनको 1 मिनट भी वहाँ पर स्टे नहीं करने देंगे। तो हाँ, वीज़ा लेकर आकर रहें, जितनी देर मर्ज़ी रहें, कानूनी तौर पर काम भी करें यहाँ पर, जो मर्ज़ी करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि गैर कानूनी तौर पर कोई भी है, सिर्फ अफ़गानी नहीं, किसी भी मुल्क का, वो यूरोप का है, वो अमेरिकन है या कोई भी है, उसको किसी भी सूरत जो है वो पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और ना ही कारोबार करने की इजाज़त होनी चाहिए, बल्कि वो जाएं वीज़े पे कानूनी तौर पर आएँ और आकर यहाँ पर जितनी देर मर्ज़ी रहें। तो इसी तरह से फिर एक स्टूडेंट ने सवाल किया इलेक्शन से मुतल्लिक़ कि इलेक्शन की आप तारीख क्यों दे रहे? तो भाई इलेक्शन की तारीख, ये तो आम बंदे को पता कि इलेक्शन की तारीख जो है वो पीएम ने नहीं देनी, बल्कि इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है। ठीक, और ये रोज़ की एक बात है, ये मामूल की बात है कि आपने देखा होगा कि टीवी चैनल्स पे रोज़ इस पे कोई बात हो रही होती है। तो ये सवाल मेरे ख्याल में एक अजीब सा सवाल था कि उसने कहा कि आप इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दे रहे? तो इस तरह के सवालात थे जिनका वो कोई सर कोई पैर नहीं था, और इस तरह से था जैसा कि एक प्लांटेड। बाकी हाँ, आप ये देखें कि ये तो सवालात थे इन बच्चों के, लेकिन ये दूसरे बच्चों ने सवालात किए जो बड़े अच्छे सवालात थे, और जो फिर पीएम ने बात की वो बात बहुत पीछे रह गई है। अब जो पीटीआई के कुछ लोग जो कि अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क, मैं आप उनके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ, खैर जो अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने फिर इस पर खूब खेला, क्योंकि खेलने की तो आदत है ना इनकी, तो इन्होंने फिर खूब खेला और सोशल मीडिया पर इसको खूब उठाया, उछाला इसको। तो अब आप इस पर मैं एक ही बात करना चाहूँगा कि ये एक तरह से नेगेटिविटी जो है उसको प्रमोट करने की एक कोशिश की गई है, और ये नौजवान नस्ल जो है इसकी रगों में जो पहले भी एक माशरे में हमारे में जहर घोला गया था, उसको फिर दोबारा से इन्होंने एक जन्म दिया है और दोबारा से ये कोशिश की है कि ये हमारी नौजवान नस्ल जो है, ये यूथ जो है, ये किसी भी तरह से जो है वो तामीरी सोच इनमें पैदा ना हो, बल्कि ये मनफी रुझान की तरफ ही जाएं। और ये अब ऐसा ही होगा ना फिर कि अगर दोबारा से कोई पीएम या कोई भी बंदा जो है वो किसी सेक्टर में जाएगा, तालीमी सेक्टर में, तो वहाँ पर क्या होगा, फिर वहाँ पर ऐसे ही होगा, क्योंकि वो एक आपको पता है कि एक सपोर्ट मिल जाती है। अब कि जनाब वहाँ पर ये हुआ था तो उनकी वाह वाह हो गई थी, तो हम भी यहाँ पर ये करेंगे तो हमारी भी कल को वाह वाह हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि ये माशरे के लिए इंतहाई भयानक हैं, ख़तरनाक हैं। ख़ास तौर पर जो वालिदैन हैं उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों की जो परवरिश है वो इस तरह से करें कि वो पाकिस्तान के शहरी और अच्छे इंसान बने। ठीक है, ये नहीं कि वो एक जमात के लिए वो कर गुजरे जो कि 9 मई को हुआ, और 9 मई को जिन बच्चों ने जो कुछ किया उनके वालिदैन से आज जाकर पूछें कि वो किन हालात में हैं। ठीक है, तो इसलिए हालांकि वो आम लोग हैं, जो एक तो थे ना जो कि सियासी वाबस्तगी रखने वाले कुछ आम लोग भी थे जो इसमें मुलव्वस हुए और वो इस तरह के झांसे में आए, और वो आज भी जो है वो इन मुश्किलात का शिकार है। ये सवालात थे जी जो बच्चों ने वहाँ पर की। हालांकि वो स्मोक से मुतल्लिक सवाल कर सकते हैं कि स्मोक के हवाले इतनी स्मोक फैली हुई है और ये एक एनवायरमेंटल इशू है, तो गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है। फिर इस तरह से वो पैलेस्टाइन एंड इज़राइल में जो एक जंग चल रही है, और इसके लिए जो अमेरिका, फिर चीन, फिर इस तरह से रूस, जो कोल्ड वॉर और बाकी चीज़ें जो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा, खारजा पॉलिसी पे वो बात कर सकते थे, तो जो कि एक जिसका कोई आउटपुट होता है। ठीक है, वो इस तरह की बात करते ताकि वो आगे से फिर पता चलता कि पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। अफगान महाजरीन हैं, उनको अगर निकाला जा रहा है तो उससे मुतल्लिक वो ये सवाल कर सकते थे कि हम इनको निकाल रहे हैं, हम इनको यहाँ से जाने का कह रहे हैं जो गैर कानूनी है, लेकिन अगर ये इतनी तादाद में ये लोग हैं, अगर ये कुछ लोग वहाँ टेंशन क्रिएट करते हैं, तो फिर हुकूमत के पास क्या प्लान है, जो कि कुछ जाहिर है बाकी लोग तो तकरीबन ज़्यादातर लोग तो जा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ जो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इनको भड़काते हैं या इनको जो इस्तेमाल पहले भी कर रहे हैं और जो अब भी कोशिश करेंगे करने की, बॉर्डर पे कोई टेंशन क्रिएट करते हैं, तो उसके हवाले से गवर्नमेंट ने क्या बंदोबस्त किया, इस तरह का सवाल किया जा सकता था।
फिर इसी तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सवाल हो सकता था, जो कि इलेक्शन की तारीख से मतलब जिसने सवाल किया वो ये सवाल कर सकता था कि सबका राइट बनता है कि गवर्नमेंट इस हवाले से क्या इकदाम उठा रही है कि इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ होंगे और बिल्कुल किसी को जो है वो इस पर एतराज़ नहीं होगा, कोई धांधली का रोना नहीं रोया जाएगा बाद में। तो गवर्नमेंट इस इलेक्शन को जो है वो साफ शफाफ बनाने के लिए क्या इकदाम उठा रही है, किस लेवल पे किस तरह से इलेक्शन को जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो ये सारी इस तरह की कुछ सवाल किए जा सकते थे, लेकिन ये जो सवाल किए गए हैं ये एक अजीब ही कोई हैरानगी वाले सवाल। फिर उसके बाद ये सवाल तो इस तरह के थे ही, लेकिन जिस तरह से इनको उछाला गया तो उससे फिर ये एक तासुर जो गया है वो इंतहाई मनफी तासुर गया है कि शायद ये जानबूझकर, बेशक हो सकता है कि जो तलबा थे उन्होंने सवाल अपनी मर्ज़ी से किए, लेकिन अब ये मनफी तासुर से ये बात सामने आ रही है कि शायद ये सवाल जो थे प्लांटेड थे और ये बाकायदा करवाए गए हैं सवाल। तो इस तरह से एक इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि एक तो जो अदारा है उसकी कारकर्दगी जो है या उस इंतज़ामिया जो फैकल्टी है उस पर सवालिया निशान लगाया कि ये किस तरह क्या डिलीवर करते हैं बच्चों को, और फिर इस तरह से अदारे की साख जो वो मजरू हुई। फिर उस तरह से ये पाकिस्तान का पूरी दुनिया में क्या तासर गया होगा इससे कि पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से बच्चों ने सवाल किए। लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो ख़ास तौर पर मैं दाद देना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर को, अनवारुल हक काकड़ साहब को, कि उन्होंने जिस तरह से इंतहाई तहम्मुल बर्दाश्त के साथ बच्चों को फेस किया और बच्चों के सवालात पर उन्होंने कोई ऐसी घबराहट नहीं उनको फील हुई, बल्कि उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में जितना हो सका, जहाँ तक हो सका, उन्होंने बच्चों को सेटिस्फाई करने की कोशिश की। बल्कि सवालात में ये किया जा रहा था वहाँ पर कि तालियां बजाइए यार। एक बच्चा सवाल करता था, दूसरे तालियां बजाना शुरू कर देते थे उस सवाल पे। हालांकि सवाल पे तालियां बजाना एक कोई नॉन सेंस वाली बात लगती है कि क्या ये हो रहा है या कोई लतीफ़ा सुनाया जा रहा है, ठीक है। तो सवाल था, सवाल पे जवाब आप लेते, जवाब अगर अच्छा होता ना अच्छा होता तो फिर आप जो आपका गेस्ट है उसको आप उसकी हौसला अफजाई आप करते, ठीक है। तो इस तरह से ये अदारे पर भी सवालिया निशान है। तो आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अनवारुल हक काकड़ के साथ जो कुछ भी हुआ इससे उनकी शख्सियत पर या उनकी कारकर्दगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो निगरान वज़ीर आज़म है, वो आज हैं कल नहीं होंगे, वो चले जाएंगे, उसके बाद मुंतखब गवर्नमेंट आ जाएगी। लेकिन ये एक रैंकिंग इंस्टीट्यूट जो है, जो यूनिवर्सिटी है, उसकी कारकर्दगी पर जरूर सवालिया निशान लगाए कि वो बच्चों को क्या और किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो नौजवान या यूथ है हमारी, उनको भी चाहिए कि वो अगर सोशल मीडिया पर कोई चीज़ ट्रेंड बनती है या वो आती है उस पर आंखें बंद करके अंधाधुंध जो है वो उसको ना तो आगे शेयर करें और ना ही उन पर इस तरह से एतमाद करें जब तक वो इस चीज़ को कंफर्म ना कर लें या वेट ना थोड़ा सा कर लें, इंतज़ार कर लें उसका कि असल बात कब तक सामने आएगी। क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादातर अगर कोई इस तरह की चीज़ चलती है तो वो एक प्रोपेगेंडा होता है, एक साजिश होती है जिसका शायद हमारे लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं और किन के हाथों में खेल रहे हैं। इसलिए कोशिश करें कि वो इंतज़ार कर लें कि असल हकायक जब तक सामने नहीं आते उस वक्त तक उसको शेयर करने से, उसको रीट्वीट करने से कम गुरेज करें। तो इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।